हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज आज हम लोग आ चुके हैं अपने पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। आज हम लोग आ चुके हैं अपने पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? जैकेट आ गई? हाँ जी, आज जैकेट आ गई है। आज बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जैकेट भी आ गई है बच्चों, है ना। मेरा स्टूल भी कुरियर हो गया है, तो अभी इसको अनबॉक्स भी करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। जल्दी से लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। पीके भैया का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हमने तो स्टोरी भी लगा दी, तुमने नहीं लगाई होगी, है ना। हमने तो रात को ही बोल दिया था। हैप्पी बर्थडे बोल दिया था, बस पार्टी नहीं मिली अभी तक हमें। पार्टी जब मिलेगी जब बता देंगे तुम्हें भी। कंजूस आदमी नहीं देता है पार्टी इतनी जल्दी। कंजूस आदमी इतनी जल्दी पार्टियां नहीं देता है। कॉल करूं, कॉल भी नहीं उठाएंगे बेटा, आज बिजी हैं। आज प्रशांत भैया बिजी हैं। आज प्रशांत भैया पार्टी कर रहे होंगे अकेले अकेले। हमें तो नहीं बुलाया, हमें तो क्लास लेने के लिए बोल दिया कि जाओ तुम्हारी तो क्लास है, तुम तो क्लास लो। चलिए तो पॉलिनोमियल्स नामक चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, एक बार अभी तक की कहानी देख लें। एक बार अगर हम अभी तक की कहानी देख लें तो #ATK²। सारी आवाज कर दे, मत पढ़ाने दियो, निकल जल्दी यहां से। चलो, #ATK²। अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये पॉलिनोमियल जो नाम है, ये पॉलिनोमियल्स जो नाम है, इस नाम का मतलब क्या है। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो कुछ लिखना नहीं होता है जब भी हम रिकैप कर रहे होते हैं ना पिछली क्लास का, कुछ लिखना नहीं है, बस देखो और याद करो कि हाँ सही है, ये याद करा था। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सारे वेरिएबल्स जो हैं उन वेरिएबल्स की पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल के कुछ क्लासिफिकेशन पढ़े हमने, पॉलिनोमियल्स के कुछ बंटवारे पढ़े हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ी। कैसी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी? अगर हम बात करें ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने उसको बंटवारा करा, और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री हमने उसका बंटवारा करा। तो अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें, टर्म्स के बेसिस पे, तो हमने पॉलिनोमियल्स को नाम दिया, क्या नाम दिया? मोनोमियल नाम दिया। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर दो टर्म है तो क्या कहते हैं? बाइनोमियल, अगर तीन टर्म है तो क्या कहते हैं? याद करो, क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। तो अगर तीन टर्म है तो हम उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। अरे याद आ रहा है। फिर उसके बाद हमने डिग्री के बेसिस पे नामकरण करा कि अगर एक डिग्री है तो उसे हम कहते हैं लीनियर, अगर दो डिग्री है तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर तीन डिग्री है तो तीन डिग्री को हम क्या कहते हैं? तीन डिग्री को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन डिग्री को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स का बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह, ये सब चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसे याद करोगे तो चीजें देखो। रिवीजन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम वापस से कॉपी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, इसको रिवीजन नहीं कहते हैं, इसको वापस से पढ़ना कहते हैं। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हमने पढ़ा उसको दिमाग में से रिट्रीव करो, उसको दिमाग में से सोचो कि क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? क्या पढ़ा था? हाँ, क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन करना सीखा था। लॉन्ग डिवीजन सब बच्चों को आती है, और लॉन्ग डिवीजन से ही रिलेटेड हमने कहा था
कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर निकालना है, अगर रिमाइंडर निकालना है तो दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए? क्या क्लिक करना चाहिए? अगर रिमाइंडर निकालना है तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? क्या क्लिक करना चाहिए? क्या क्लिक करना चाहिए? रिमाइंडर निकालना है तो एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का हम यूज करेंगे। अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस ए से, किससे? x माइनस ए से। अगर किसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? इस x माइनस ए को बगल में खोपचे में 0 कर लिया तो x की वैल्यू क्या आई? a। इस a को पॉलिनोमियल में रख दो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट a, तो रिमाइंडर होगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट a। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। अरे याद है कि भूल गए? बे? भूल गए ना? नहीं करते हो ना रिवीजन? नहीं करते हो ना रिवीजन है बे? नहीं करते हो ना तुम रिवीजन? नहीं करते हो ना रिवीजन? याद है तो चलो क्वेश्चन कर लो। एक याद है तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जल्दी दिमाग लगाओ। क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन में? एक बार दिमाग लगाओ, एक बार पढ़ो। पहले एक बार पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब पॉलिनोमियल दिस एंड पॉलिनोमियल दिस, क्या बोला है? मान लो इस पॉलिनोमियल का हमने नाम दे दिया px, जो है ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4। एक पॉलिनोमियल मान लो ये है, और दूसरा पॉलिनोमियल gx जो है मान लो वो है x³ माइनस 4x प्लस a। बोला जा रहा है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड करा किससे? x माइनस 3 से। इसको भी डिवाइड करा हमने x माइनस 3 से, और इसको भी डिवाइड करा हमने किससे? x माइनस 3 से। जब दोनों ही पॉलिनोमियल्स को हमने x माइनस 3 से डिवाइड करा तो दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है। इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर, क्या? सेम रिमाइंडर आ रहा है। किसका? जब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम रिमाइंडर है जब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालो। बोला जा रहा है रिमाइंडर सेम है। क्या? रिमाइंडर 1 इक्वल टू रिमाइंडर 2 है। क्वेश्चन में गिवन है कि रिमाइंडर 1 इक्वल टू रिमाइंडर 2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? अगर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो पहले बगल में खोपचे में इसको 0 कर लिया, x माइनस 3 को 0 कर लिया खोपचे में, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इस 3 को इस पॉलिनोमियल में रख दो तो r1 जो है वो होगा p ऑफ 3, और r2 जो है रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको पॉलिनोमियल में रख दो, जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको पॉलिनोमियल में रख दो, जो भी x की वैल्यू आ रही है उसको पॉलिनोमियल में रख दो, वही रिमाइंडर होता है। तो g3 p3 बराबर g3 है कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख दो, वही रिमाइंडर होगा, और इस पॉलिनोमियल में भी x की जगह 3 रख दो, वो रिमाइंडर होगा। इक्वेट करो और बताओ x की a की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी इक्वेट करो, a की वैल्यू निकालो। ये जी a की वैल्यू -1 आ रही है क्या? -1 आ रही है क्या? क्या आ रही है a की वैल्यू? क्या आ रही है a की वैल्यू? -1 आ रही है पक्का। चलो रखते हैं, इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 रख दे तो a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू g ऑफ 3, मतलब इसमें भी x की जगह 3 रख दे तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। क्या होगा? 3 क्यूब इज 27a प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4 इक्वल टू 3 3 जा 27, ये हो गया माइनस 4 3 जा 12 प्लस a। क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है? कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं कटता हुआ दिख रहा है।
नहीं कटता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं 36, 9 माइनस 4 कितने हो गए 5, 36 प्लस 5 हो गए 41, है ना। 9 में से 4 गए 5, 5 प्लस 36 41, और ये 27A ऐसे का ऐसे ही लिख दो, ये 27A ऐसे का ऐसे लिख दिया, इक्वल टू 27 में से 12 गए तो 7 में से 2 गए 5, 15 प्लस ए वालों को एक तरफ ले लो, बाकियों को उधर फेंक दो, तो ये ए इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, 27A माइनस ए, और ये 15 माइनस 41 हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब इसको आगे सॉल्व करें, अगर इसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या हो गया, 27A माइनस ए इज 26A इक्वल्स टू 15, 41 में से 15 गए, 41 में से अगर हम 40 में से गए तो 40 में से 15 गए तो 25, 26 माइनस 26, 26 1 जा 26, तो ए की वैल्यू आ गई -1, ए की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। कहीं पे भी अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं और हमसे बोल रहा है रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम एकदम दिमाग में आनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम एकदम दिमाग में आनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम तुम्हें लगानी आती है, कुछ नहीं है, बस इसको बगल में 0 करो, उसको वैल्यू पुट कर दो, इसको बगल में 0 करो, वैल्यू पुट कर दो, इजी बिजी है, इजी बिजी है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, कुछ काम की बात पूछता हूं तुमसे, #K3B, क्या क्या क्या, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, बताना क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से समझना, फैक्टर थ्योरम नाम की एक चीज है, उसको समझाना चाह रहा हूं, बच्चों को समझ में नहीं आती है। रिमाइंडर थ्योरम जब भी समझ में आ जाती है, फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आती है, बच्चों को आसान तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बताओ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई लिखी है, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है, सब सच्चाई लिखी है, बढ़िया एकदम, सब सच्चाई लिखी है एकदम बढ़िया, लग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 इज फैक्टर ऑफ 4, मतलब कि फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड कर देगा, और पूरा डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 दे देगा। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 दे देगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, 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 फैक्टर मतलब, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, बताना ध्यान से, बताना ध्यान से, बताना ध्यान से, देखते हैं। फैक्टर मतलब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, भाई डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0। क्या मैंने ये सही लिखा, क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम, रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर जब भी निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड करा x माइनस ए से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जब इसको मैंने डिवाइड करा, जब मैंने इसको डिवाइड करा तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब मैंने डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है, रिमाइंडर का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका होता है, इसको बगल में 0 कर दिया, जब इसको बगल में 0 करा तो x की वैल्यू a, ये a इस पॉलिनोमियल में रख दिया तो pa बराबर 0 आ गया, pa बराबर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 मतलब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, p ऑफ a, तो pa बराबर 0 आ गया, ठीक है। अच्छा रिमाइंडर 0 है मतलब, रिमाइंडर 0 है मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मैं ये भी तो लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि x माइनस ए इज
फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो मैंने यहां पे पूरी राम कथा लिखी है, ये जो मैंने पूरी यहां राम कथा लिखी है, ये जो इतना बड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन बड़ा बड़ा लिखा है मैथमेटिक्स में, उसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ध्यान से सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ध्यान से सोचना। मैंने बोल दिया x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के एक लाइन बोली है, चिल्ला चिल्ला के एक लाइन बोली है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। तो कहीं पे अगर फैक्टर लिखा है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है पी ए। तो पी ए बराबर जीरो। क्या मैंने दोनों एक ही बात लिखी है? दोनों एक ही बात लिखी है, दोनों एक ही बात लिखी है। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? तो अगर हमें बोल दिया जाए कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ये बोल दिया जाए तो इसका मतलब मैं ये बोल दूंगा कि पी ए जीरो है। अरे स्टेप बाय स्टेप तो बता दिया, पर अगर डायरेक्टली तुमसे कोई बोल दे कि अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो ये ना बोले और बोल दे पी ए जीरो होगा, तो क्या ट्रू है? क्या ट्रू है? क्या ट्रू है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो, और रिमाइंडर निकालने का तरीका रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर होता है पी ऑफ ए। इस x माइनस ए को बगल में जीरो करा तो x की वैल्यू a आई, वो इसमें रख दी। तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होता है वो पी ही तो होता है। यही है फैक्टर थ्योरम, यही है फैक्टर थ्योरम, यही है फैक्टर थ्योरम। क्या है फैक्टर थ्योरम? ध्यान से सुनना। अब मैं लिखूंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा, अब मैं लिखूंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, देन p ऑफ a इज जीरो, p ऑफ a इज जीरो। ये है। क्या तुम्हें अब इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्या तुम्हें अब इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? क्या तुम्हें अब इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? हाँ, एग्जाम्पल्स अभी करवाऊंगा मेरी जान, एग्जाम्पल्स अभी करवाऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें अब इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं है? नहीं है? समझ गए ना? समझ गए ना तुम? अब वही जो अभी पूरी राम कथा बताई वही तो लिखा है कि अगर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर जीरो। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? जब पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कैसे आएगा? पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, पी एक्स को डिवाइड करेंगे अगर x माइनस ए से, तो रिमाइंडर कैसे पता करता है? रिमाइंडर होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x माइनस ए को बगल जीरो करो, x की वैल्यू क्या आ रही है? a, तो एट x बराबर है। तो रिमाइंडर होता है पी ए, उसी पी ए को हम जीरो कर रहे हैं। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है? रिमाइंडर होता है पी ए, तो पी ए को ही तो जीरो कर रहे हैं। तो बस ये बीच की लाइन लिखी है, बाकी सब यही लिखा है, पी ए बराबर जीरो। देखो, अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। लल्लू चीज है ना, बिल्कुल आसान चीज है ना, बिल्कुल आसान चीज है। फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो, सिंपल सी चीज है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी फैक्टर वर्ड आ जाए, खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली फैक्टर थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में कहीं पे भी फैक्टर आ जाए, जीवन में कहीं पे भी तुम फैक्टर नाम की चीज पढ़ लो, कहीं पे भी फैक्टर नाम की चीज पढ़ लो, फैक्टर नाम का वर्ड कहीं पे भी जीवन में पढ़ लो, तो इसका मतलब होता है फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। जैसे 10th मतलब शोभित निर्माण। नहीं जानते कि तुम इस लोगों को? नहीं जानते? चलो कोई बात। फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो, इसको याद कर लो, छाप लो एकदम दिमाग में, कहीं पे भी आ जाए, बच्चों को समझ नहीं, पता ही नहीं होता भैया फैक्टर मतलब क्या होता है। अरे फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो। लिख लो, लिख लो। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताया, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बताया। अच्छा, 9th मतलब भी शोभित भैया होता है, चलो ठीक है, 9th मतलब भी होता है, ठीक है।
बढ़े आगे, बढ़े आगे, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करो कि x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू शो दैट, टू शो, हमें शो करना है कि x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का फैक्टर है, फैक्टर है, ये प्रूव करना है। फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो प्रूव करना है। दैट इज वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, ध्यान से देखना मैं हर चीज बता रहा हूं, वी हैव टू प्रूव दैट रिमाइंडर विल बी जीरो व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। जब x माइनस टू से एफ एक्स डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, चेकिंग चेक कर लेते हैं, रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर क्या होगा? f की वैल्यू एट x माइनस टू को बगल में जीरो कर ले, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2, तो x बराबर 2 पे, तो रिमाइंडर होगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2। इसमें अब x की जगह 2 रख दो, तो 2 का क्यूब माइनस 8 हो गया, 2 का क्यूब माइनस 8 हो गया, तो ये हो गया 8 माइनस 8, ये आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कह देंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो अगले पे आ जाए। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, हमें चेक करना है रिमाइंडर 0 है या नहीं है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए हमें, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, आज भी हमने क्वेश्चन करा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए बस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू रख दो, क्या जो बगल में 0 करके आ रही है ना, वो वैल्यू रख दो, सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। चलिए चेक करो कि gx एक फैक्टर है px का या नहीं। वी हैव टू चेक कि क्या gx मतलब ये लिखा हुआ, क्या ये इसका फैक्टर है? चेक करो, कैसे चेक करेंगे फैक्टर है या नहीं है? डिवाइड करके, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है फैक्टर नहीं है, सिंपल। अरे रिमाइंडर चेक करो बस, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। करो जल्दी, चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी। है कि नहीं है जी? है कि नहीं है? कैसे चेक करेंगे भाई, कैसे चेक करेंगे? हमें चेक करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट, क्या क्या एट, क्या इसको खोपचे में 0 कर ले, x प्लस 1 को खोपचे में 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो बस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 ये हो गया। तो 2 इंटू -1 का क्यूब, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही निकलता, अगर स्क्वायर होता तो पॉजिटिव हो जाता, मतलब अगर पावर इवन होती तो +1 निकलता, पावर ऑड है तो -1 ही निकलेगा। तो -1 प्लस, ये पावर इवन है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 इंटू -1 प्लस 2 -1। ठीक है जी, ये कट गया, ये कट गया, -2 प्लस 2 कट गया, कट गया, ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। यस इट इज अ फैक्टर, यस gx इज फैक्टर ऑफ px, gx जो है वो फैक्टर है px का। ठीक है जी, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। एक और करोगे? एक और करोगे? एक और करोगे? जैसे मान लो, जैसे मान लो ये है, इसको करो, इसको करो,
इसको बताओ, विदाउट एक्चुअली डिवीजन, विदाउट डिवाइड करे प्रूव करो कि ये इससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, डिविजिबल का मतलब भी वही होता है, डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो चेक करो रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो, जल्दी करो जल्दी, टाइम ना लगाया करो बेटा, टाइम 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 जिसने लगाया वो पीछे छूट जाएगा। ये भी फैक्टर निकाला है क्या? अच्छा प्रूव करना है, प्रूव का मतलब तो होगा ही ना। चलो हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव करना है कि ये इससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब भी यही होता है, डिविजिबल अगर आ जाए कहीं पे, डिविजिबल का मतलब भी है कि हमें चेक करना है रिमाइंडर जीरो है या नहीं, रिमाइंडर जीरो और नॉट, यही चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं रिमाइंडर क्या होता है। जब हमने मान लो इस पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया पी एक्स, तो जब हम चेक कर लेते हैं, चेकिंग, जब हम पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस टू से, x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ x माइनस टू को बगल में जीरो कर दे तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, 2 आ रही है जी, तो p ऑफ 2 है जी। तो रिमाइंडर क्या आ गया, p ऑफ 2, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू टू की पावर 4 माइनस 5 इंटू टू का क्यूब प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 तो कटता हुआ दिख गया। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, नहीं आता क्या तुम्हें? यार 16 होता है, 16 दूनी 32 माइनस 2 क्यूब इज 8, 8 5 जा 40 प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 40 प्लस 8 माइनस 32, ये प्लस 32 कट के 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड एचपी, हेंस प्रूव्ड एचपी। ठीक है, तो एक ही तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ फैक्टर है या नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बताओ डिविजिबल है या नहीं है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है कि रिमाइंडर 0 चेक करना है। इसका एक ही क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट तरीके हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ फैक्टर है या नहीं है, ये भी बोल सकता है कि भाई डिविजिबल है या नहीं है, इसका भी मतलब यही होता है। एक इस तरह से भी पूछ लेता है कई बार, एक इस तरह से भी पूछ लेता है कई बार कि चेक करो वेदर द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल और नॉट, क्या इसका मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब भी ये होता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है कि उसकी टेबल में आ रहा है, टेबल में आ रहा है मतलब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0। मल्टीपल का मतलब टेबल में आ रहा है, और टेबल में अगर कोई चीज आती है उसकी तो उसको डिवाइड करके 0 देती है। जैसे 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 जब 4 को डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट टेबल से आ रहा है, 2 2 जा 4 कट गया। तो मल्टीपल मतलब क्या, उसकी टेबल में आ रहा है, और अगर टेबल में आता है तो डिवाइड करके 0 देता है। 2 2 जा 4 है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसमें भी यही चेक करना है, इसमें भी यही चेक करना है। मल्टीपल का मतलब भी यही है कि अगर इस पॉलिनोमियल QT को डिवाइड करेंगे किससे, 2t प्लस 1 से, तो हमें चेक करना है रिमाइंडर शुड बी 0 और नॉट, रिमाइंडर 0 होना चाहिए बस। रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल कह देंगे, ठीक है, और नॉट छोड़ो, डायरेक्ट तुम याद ही कर लो, रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल कह देंगे। ठीक है, ठीक है क्यूटी, यही दिखता है तुम्हें, है ना, पढ़ाई तो नहीं दिखती तेरे को।
तो हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है या नहीं है, यही चेक करना है। कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे, चेकिंग कर लेते हैं जी, चेकिंग कर लेते हैं जी, चेकिंग कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग कैसे करेंगे, रिमाइंडर 0 चेक करना है, रिमाइंडर 0 चेक करना है। रिमाइंडर मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट भाई 2t + 1 को बगल में 0 करें तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 2t बराबर -1, t की वैल्यू आ रही है, t की वैल्यू आ रही है -1/2। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/2 चेक करो। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या -1/2 पे, क्या -1/2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है? चेक करो, मैं इसे अनबॉक्स करता हूं, मैं इसे अनबॉक्स करता हूं, चलो चेक करो जल्दी, चेक करो। मुझे क्या देख रहे हो भाई, ऐसे ना देखो यार, ऐसे मुझे क्यों उतार रहे हो, नीचे रखना पड़ेगा क्या? ये मेरा प्यारा सा, क्या कहेंगे उसे, छोटा सा सिंहासन है जो मेरी बीमारी में हेल्प करता है मेरा। मतलब इस पे क्या है, मैं क्लास के बीच बीच में बैठ जाता हूँ आराम से, ठीक है। तुम क्वेश्चन करते रहो बेटा, तुम ये मत सोचो तुम्हें बहाना मिल गया कि सोहित भैया लग गए काम पे, तुम क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना। चलो जी खुल गया। नीचे भी लगाया हो क्या? निकल जा, निकल गया। चलो भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये पुराना है, पुराना नहीं है। ओ, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा नया है, नया नहीं है, पुराना ही है, नया नहीं है, पुराना ही है, पुराना ही है यार। ये रहा मेरा सिंहासन, ठीक है। इस पे क्या है ना, क्लास लेते लेते ऐसे मैं आराम से बैठ जाता हूँ, तो मेरी कमर का दर्द जो है वो सही भी हो जाता है। तो मैं तुम्हें बैठ के पढ़ाऊंगा, तुम भी तो बैठ के ही पढ़ रहे हो बे, हैं? तुम कौन सा खड़े होके पढ़ रहे हो, तुम बैठ के तो पढ़ रहे हो, या लेटे होगे? आधे तो बेड पे लेटे होंगे ऐसे कि कोई प्रवचन चल रहा है, लेटे लेटे सो जाएगा, एक तो सोफे पे सो गया है। तुम में से आधे तो लेटे हुए होंगे, है ना। तो अगर तुम बैठ के पढ़ सकते हो, लेट तो नहीं रहा ना मैं, लेट के पढ़ाने लग गया तो मजा आ जाएगा तुम्हें तो। चलो यार, ये पेन टूट गया यार, दूसरा पेन नहीं है क्या? एक ही पेन मिला है क्या इसके साथ? और पेन मांगने पड़ेंगे यार। चलिए चेक करना है हमें, चेक करना है हमें, चेक करना है। अब तो मैं आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा तो बेटा, चेक करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1/2 क्या 0 आ रही है, चेक करें जी। तो t की जगह -1/2 रख दें, -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस t की जगह -1/2 -1, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा -1/8 प्लस स्क्वायर है तो पॉजिटिव बाहर आएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/2 -1, 4 1 ज़ा 4 हो गया ये, ठीक है। तो हो गया 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया -1/2, 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 बचा, +1/2 था और ये -1, +1 -1 कट गया, -1/2 +1/2 कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कह देंगे यस यस 2t + 1 इज मल्टीपल ऑफ is multiple of 2t + 1 is multiple of qt, 2t + 1 is multiple of qt, ठीक है जी, ठीक है जी। करा जाएगा एक और करा जाए, है ना। लो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। अबे चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा। चलिए अब मजा आ रहा है ना, अब मजा आ रहा है ना क्वेश्चन। अरे जब मैंने तुम क्या बोला था, पहला चैप्टर है ही बोर, पहला चैप्टर है ही बोर,
तुम मुझसे मेरे को जज कर रहे हो कि कितना बेकार टीचर है यार, बोर कर रहा है, इससे बढ़िया तो यार मैं अपने भैया से पढ़ लेता क्लास वाले, इससे बढ़िया तो मैं अपनी गली वाले भैया से दीदी से पढ़ लेता। ये सोच रहे हो ना तुम? भाई पहला चैप्टर है ही बोर। पहला चैप्टर अगर मेरे ऊपर आ जाए ना, मैं पहला चैप्टर तो उड़ा दूं। क्या पढ़ाना पड़ता है हमें तो यार, है ना? गुस्सा आता है हमें पहला चैप्टर, क्योंकि जब भी टीचर पहला चैप्टर पढ़ाता है तो कितना ही अच्छा टीचर हो, वो टीचर उन्हें बेकार लगने लग जाता है बच्चों को। क्या बेकार टीचर है यार। भैया डीपीपी डिस्कस करवाओगे नहीं करवाओगे? अरे करवाऊंगा यार, कराऊंगा यार, तो क्यों टेंशन ले रहा है? हमें चेक करना है कि वेदर जीएक्स इज फैक्टर ऑफ पीएक्स और नॉट। एक पॉलिनोमियल हमें दिया है, पॉलिनोमियल पीएक्स दिया हुआ है, हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर मतलब अभी तो बताया चिल्ला चिल्ला के यार, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो है या नहीं है। तो अगर हम पीएक्स को डिवाइड करेंगे जीएक्स से, तो हमें चेक करना है रिमाइंडर इज जीरो और नॉट, जीरो और नॉट, ये चेक करना है। अगर हम px को डिवाइड करेंगे gx से, तो हमें चेक करना है रिमाइंडर जीरो है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? चेकिंग कर ले, चेकिंग कर ले। रिमाइंडर क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू एट इसको बगल में जीरो कर ले, तो x/3 माइनस 1/4 को बगल में जीरो कर ले, है ना? यहां कर लेते हैं बगल में, यहां कर लेते हैं बगल में, x/3 माइनस 1/4 को जीरो कर ले, तो यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? x/3 बराबर 1/4, 3 ऊपर चला जाएगा तो x बराबर आ गया 3/4, इसकी वैल्यू 3/4। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 3/4, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 3/4, ये चेक करना है। रखो यहां पे 3/4, px में, इस px में x की जगह 3/4 रखो, तो 8 इंटू 3/4 की पावर में 3 माइनस 6 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 और प्लस 3, प्लस में 3। तो बताओ 8 इंटू 3 का क्यूब 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 16 चौके 64 है? बताओ 4 का क्यूब, फोर का क्यूब यही होता है? बताओ सही है? सही है? बताओ सही है? 4 का क्यूब, अबे सही तो है, डर क्यों रहे हो? सही तो है, डर क्यों रहे हो? चेक करता हूं कई बार तो ऐसे मजे में। माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर इज 9/4 स्क्वायर इज 16, 4 1 जा 4 हो गया, यहां -3 और ये +3, -3 + 3 कट गया, क्या बचा? 8 8 जा 64 हो गया, है ना जी? और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 27/8 माइनस 9 3 जा 27/8, ये तो जीरो ही हो गया, तो 27/8 अपॉन माइनस 27/8, ये आ गया जीरो, तो रिमाइंडर इज जीरो। तो यस gx इज फैक्टर ऑफ px, gx इज फैक्टर ऑफ px, यस बोल देंगे हम कि यस जी, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है फैक्टराइजेशन? क्या होता है? देखिए, फैक्टर मतलब रिमाइंडर जीरो, फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीपल में लिखो। ध्यान से सुनना मेरी बात में, फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीपल में लिखना, फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीपल में लिखना। मल्टीपल में लिखना मतलब क्या कह रहे हो भैया? मतलब क्या कह रहे हो भैया? क्या कह रहे हो भैया? क्या कह रहे हो भैया? फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीपल में लिखना। भैया छुट्टी दे दो बे तेरी, तो अभी तू रुक,
इतना पिटेगा ना, इतना पिटेगा ना, इतना पिटेगा ना। देखो ध्यान से सुनना, अब आगे का जो चैप्टर है ना, आगे का जो चैप्टर है उसमें हम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। भैया फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मल्टीपल में लिखना। भैया मल्टीपल में लिखना क्या होता है बताता हूं। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ध्यान से सुनियो, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में फैक्टराइजेशन 2 पॉलिनोमियल्स का हमें करना है। हमें फैक्टराइजेशन, हमारे सिलेबस में फैक्टराइजेशन जो है इन अवर सिलेबस, हमें 2 टाइप के पॉलिनोमियल का पढ़ना है। कौन से का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का पढ़ना है। हमें जो फैक्टराइजेशन है हमारे सिलेबस में, फैक्टराइजेशन हमें 2 टाइप के पॉलिनोमियल का पढ़ना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन करने के मेथड को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और क्यूबिक वाले को करने के लिए हम एक, ऐसा कोई नाम तो वैसे नहीं है, पर हम जो तरीका यूज करते हैं वो हम तरीका यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो हमने पढ़ा था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी मेथड का हम यहां पे थोड़ा सा यूज करते हैं। कैसे करते हैं अभी बताऊंगा, कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तुम्हें क्या लिख रहे हो भैया आप, ये नहीं आ रहा ना समझ में, बताऊंगा मैं बताऊंगा, देखना। लीनियर का क्यों नहीं करते भैया? लीनियर तो ऑलरेडी फैक्टर्स में है, अभी आएगा समझ में। देखो फैक्टराइजेशन हमें क्वाड्रेटिक का भी करना है, क्यूबिक का भी करना है। ठीक है, पहले हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक को करने के लिए क्या मेथड यूज होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये क्या होता है? अभी जब हम करेंगे ना धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। देखो एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द रूट छोड़ो, इस क्वेश्चन को अपन ऐसा करते हैं, इसको लिखता हूं मैं फैक्टराइज। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक है ना? ये क्वाड्रेटिक है ना भाई? डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक को करने के लिए मैंने मेथड क्या बताया था? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारी 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ठीक है। ये जो मिडल टर्म है ना, इस मिडल टर्म को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है। बहुत जगह काम आएगा, क्लास 9th में काम आएगा, क्लास 10th में काम आएगा, 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। जब तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ये तरीका काम आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब इस मिडल टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करो। इस मिडल टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करो। कौन कौन सा? P और Q में। मिडल टर्म को हमने 2 नंबरों में स्प्लिट करा, P और Q में। ये P और Q में कैसे स्प्लिट करना है भैया? सच दैट P और Q को ऐड सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो वापस यही बनना चाहिए। मतलब भाई इसको तोड़ा है तो वापस यही बनेगा ना, वापस यही बनना चाहिए। और जब P और Q को मल्टीप्लाई करें तो दिस इंटू दिस बनना चाहिए। मतलब 6 इंटू 2 हो गया 12। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जब उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। कैसे निकालेंगे 2 नंबर? या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं, दिमाग लगा के, तुक्के लगा के करते हैं, या फिर एक तरीका है इस 12 का फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं। इस तरह से करते हैं ना जो, तो इस 12 को जो भी मल्टीप्लाई करके लाना है उसका इस तरह से कर दो। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3।
ठीक है, अब क्लपिंग करो, हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस देखते रहो। देखो हम क्या करेंगे, 12 को इस तरह से थोड़ा क्लपिंग करो। क्लपिंग मतलब किन्हीं भी दो को ले लो, जैसे मान लो 2 और 2 को, 2 2 4 और एक हो गया मान लो 3। क्या 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 मिल रहा है? मिल रहा है। क्या 4 और 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -8 मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अभी देखते रहो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आगे आगे समझ में आएगा। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस के साथ ये चीजें समझ में आती हैं, ध्यान से देखो बस। 4 और 3, 4 3 12, 12 तो मिल रहा है, पर 4 और 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -8 नहीं मिल रहा, तो ये क्लपिंग सही नहीं है, ये क्लपिंग सही नहीं है। कुछ और करें, कुछ और करें, इन दोनों को करें अगर, 3 2 6 और 2 को ऐसे रहने दो। 6 दूनी 12 होते हैं, सही है। क्या 6 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 8 आ सकता है? आ सकता है, 6 + 2 8 आ सकता है। तो ये जो दो नंबर है ना, ये दो नंबर जो है P और Q, ये दो नंबर हो गए हमारे 6 और 2, ये दो नंबर हो गए हमारे 6 और 2। ठीक है, यहां x है तो दोनों पे x लगा दो। जो बड़े पे साइन है, जो फाइनल साइन लाना है, फाइनली क्या लाना है मेरे को, माइनस लाना है, वही बड़े पे लगा दो। जो भी फाइनली लाना होता है उसको बड़े पे लगा दो। जो भी फाइनली, अभी सिर्फ देखते रहो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पक्का समझ में आएगा, अभी मैं बता रहा हूं ना। जो भी हमें फाइनली लाना है उसको बड़े पे लगा दो, और सोचो दूसरे पे ऐसा क्या लगाऊं कि ये सेम आ जाए। अगर मैं यहां प्लस लगा दूंगा तो क्या होगा, प्लस लगाने से क्या होगा, प्लस लगाने से -6 + 2 -4 हो जाएगा। 8 तो नहीं मिल रहा, तो प्लस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखो, -6 - 2 -8 मिल रहा है, मिल रहा है। तो जो भी हमें फाइनली लाना है, जो भी हमें फाइनली लाना है वो तो बड़े पे लगा दो, और यहां पे सोच लो क्या लगेगा। ठीक है, बस बाकी ऐसे कैसे लिख दो, बाकी सब चीज ऐसे कैसे लिख दो। ये देखो 2x² लिख दिया, +6 लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। क्या बचा, क्या बचा, एक x ले लिया बाहर, एक 2 ले लिया, तो एक x बचा, बस x बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, तो 2 3 6 होता है, -3 बच गया। अब सोचो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में माइनस का साइन तो माइनस हो गया, 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 2 बाहर ले लिया तो एक x बचा। बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज, बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, 2 3 6 होता है 3। अब देखो x - 3 इसको कॉमन ले लो पूरे में से, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 2x - 2 बचा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो हमने क्या करा है, ध्यान से देखो हमने क्या करा है, ध्यान से देखो हमने क्या क्या जादू करा है। हमने इस पूरे को, हमने इस पूरे प्लस माइनस में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दो चीजों के मल्टीपल में लिख दिया, दो चीजों के मल्टीपल में लिख दिया। भाई अभी तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, अभी तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस ऐड सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज को, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 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 इसको हमने दो चीजों के प्रोडक्ट में लिख दिया, दो चीजों के मल्टीपल में लिख दिया। किस में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया। ठीक है, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इस पूरी पॉलिनोमियल को हमने मल्टीपल में लिख दिया। किस में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया। और मल्टीपल में लिखने को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीपल में लिखने को ही क्या कहते हैं, मल्टीपल में ही लिखने को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। मल्टीपल में लिखने को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, मल्टीपल में लिखने को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीपल में लिख दिया, मतलब हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीपल में लिखना। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीपल में लिख दिया, मतलब इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में,
आया समझ में? तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वो क्या है? वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐसे मिडल टर्म को 2 नंबर में स्प्लिट करा, देखो मल्टीप्लीकेशन में आ गया। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। चलो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ध्यान से देखना, इसको फैक्टराइज करना है। अब जरूरी नहीं है बार बार हमें बोलेगा कि यूज करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या यूज करो क्यूबिक के टाइम पे बोल दे कि यूज करो लॉन्ग डिवीजन। तुम्हें खुद दिमाग लगाना है, तुम्हें खुद दिमाग लगाना है कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक को करने का क्या तरीका है? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का क्या तरीका है? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं यहां पे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। तो इस मिडल टर्म को ऐसे 2 नंबर p और q में तोड़ेंगे सच दैट p और q ऐड सब्ट्रैक्ट होके तो वापस ये मिल जाए, क्योंकि इसको तोड़ा तो वापस ये मिलना चाहिए। और जब मल्टीप्लाई होए तो क्या मिले? 18 इंटू, यहां पे तो कुछ नहीं है तो 1, 18 इंटू 1 मिले, मतलब 18 मिले। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो 9 मिले और मल्टीप्लाई करके 18 मिले। कैसे ढूंढेंगे? जो भी मल्टीप्लाई करके लाना है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको भी फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लपिंग करी जाए, मान लो इन दोनों की क्लपिंग करी तो 2 और 3 की क्लपिंग 6 आ गई। ऐसे ही करते हैं, इसका तरीका ही है, इस तरह से जुगाड़ होता है ये। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके लाना है उसको इस तरह से करो, फिर क्लपिंग करो। 3 2 जा 6 हो गया, और इसको ऐसे ही रहने दो। क्या 6 3 जा 18 होते हैं? 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? आएगा। क्या 6 और 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 9 आ सकता है? हाँ, 6 और 3 को 6 प्लस 3 9 होता है। तो मतलब हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो क्या है? वो है 6x और 3x। साइन क्या लगेगा? जो फाइनली लाना है वो बड़े पे लगा दो। यहां सोचो क्या लगाऊं जिससे 9 मिले? 6 प्लस 3 करूंगा तभी 9 मिलेगा, 6x प्लस 3x। बस साइन भी लगा दिया। तो 2 ही स्टेप होते हैं। पहला, वो 2 नंबर क्या होंगे वो सोच लो। साइन क्या लगेगा ये कैसे पता? बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि साइन क्या लगेगा। अरे जो फाइनली लाना है उसको बड़े पे लगा दो, और यहां सोच लो, यहां सोच लो। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही लिख दिया, प्लस 18 ऐसे कैसे ही लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? एक एक्स और 6 बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? एक्स बचा, प्लस 3 6 18 होता है। देखो, ये एक पहचान भी होती है, ये एक पहचान भी होती है कि अगर तुमने सही फैक्टराइजेशन करा है तो ब्रैकेट सेम बनेंगे, ब्रैकेट सेम बनेंगे, ब्रैकेट सेम बनेंगे। जो सेम ब्रैकेट है ऐसा कॉमन ले लिया। जब x प्लस 6 बाहर ले लिया तो क्या बचा? यहां एक x बचा, प्लस 3 बचा। तो देखो हमने क्या करा, देखो हमने क्या करा। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने मल्टीपल में लिख दिया। किस में लिख दिया? मल्टीपल में लिख दिया। किस में लिख दिया? मल्टीपल में लिख दिया। मल्टीपल में लिख दिया। मल्टीपल में लिख दिया मतलब हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। दैट इज हमने फैक्टराइज कर दिया। समझे बंधु? समझे बंधु? तो ये तरीका होता है फैक्टराइज करने का क्वाड्रेटिक को। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक का पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ रहे हैं। ये होमवर्क में कर लेना तुम, ठीक है? अगले पेज पे आते हैं। ये वाला भी होमवर्क में कर लेना, फोर्थ करो। ये वाला भी होमवर्क में कर लेना, फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाले में दिमाग लगाओ, फोर्थ वाले में, या दोनों ही करो। चलो थर्ड करो, पहले थर्ड और फिर फोर्थ, प्रैक्टिस होगी अपनी। थर्ड और फोर्थ दोनों जल्दी 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 जल्दी, थर्ड और फोर्थ जल्दी। क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के बाद अपन उस पे आएंगे, क्यूबिक पे आएंगे। पहले क्वाड्रेटिक करो, दोनों में दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। टाइम है तुम्हारे पास 1 मिनट का, मैं पानी भर के ला रहा हूं, जल्दी।
हाँ जी, दिमाग लगाया क्या तुमने थोड़ा बहुत? है, आ गया क्या तुम्हें समझ में? ये सब आ गया क्या? ये सब समझ में आ गया है तो फिर चलो, फिर छुट्टी करते हैं यार। बताओ, आ गया है समझ में तो छुट्टी करो यार। मेरे को थोड़ा घूमने फिरने का टाइम दिया करो यार तुम, है भाई। अगर तुम ये चीज समझ गए हो, अगर तुम ये चीज समझ गए हो तो मुझे बोल दिया करो यार, भैया आता है यार, जाओ आप जाओ, थोड़ा आराम करो यार। हैं, आ गया समझ में? समझ पा रहे हो तुम ये सब? सही में समझ पा रहे हो? क्या बात है यार, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, तुम्हें कैसे आ रहा समझ में? है, मुझे तो नहीं आया समझ में। आ जाओ, चलो जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्यों करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? क्योंकि क्वाड्रेटिक है शोभित भैया यार, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इनको ऐसे दो नंबर पी और क्यू में तोड़ो, ऐसे दो नंबर पी और क्यू में तोड़ो कि ऐड करके तो यही आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके क्या आए, दिस इंटू दिस, -15 इंटू 2 इज -30। कैसे करेंगे? माइनस छोड़ो, अभी 30 का ही करें तो 2 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, क्लपिंग करा जाए 3 2 जा 6 और 5 को ऐसे ही, क्या इससे काम बन जाएगा? 6 इंटू 5 30 होता है। 6 और 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या 7 आ जाएगा? ना ना ना, 6 और 5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 आ ही नहीं सकता। 6 - 5 1 होता है और 6 + 5 क्या होता है? 11 होता है। इससे काम नहीं बनेगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, 15 और 2 ले लेते हैं, 15 और 2 ले लेते हैं, 15 और 2 लेके 15 2 जा 30 मिल रहा है, पर 15 में से 2 गए तो 7 यहां भी नहीं मिल रहा यार शोभित भैया, यहां भी नहीं मिल रहा यार। इन दोनों को क्लब करा तब भी नहीं हो रहा। और कोई जुगाड़ है क्या? और कोई जुगाड़ है क्या? ऐसा करें, 5 और 2 को कर दो, 5 और 2 को क्लब करके 10 मिल रहा है और एक 3 बच गया, एक अपना 3 बच गया, बच गया 10 और 3, 10 3 जा 30, बहुत बढ़िया। 10 में से 3 गए 7, वाह भैया वाह, 10 और 3 हो गए, 10 और 3 हो गए, दो नंबर क्या हो गए? 10 और 3 हो गए, 10x और 3x। साइन क्या लगेगा? जो फाइनली चाहिए वो बड़े पे लगा दो। अब यहां क्या लगाऊं? यहां क्या लगाऊं जिससे -7 मिले? अगर यहां माइनस लगा दूंगा तो -10 -3 -13 हो जाएगा, तो -13 नहीं करवाना, -10 + 3, -10 + 3 -7 हो गया, है ना। बचे क्या? -15 बचे और ये 2x² बचा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। क्या बचा अंदर? 2 भी बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, एक x बचा, x बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, 2 5 जा 10 होता है तो -5 बचा। इसमें से क्या करें? +3, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? एक x बचा, 3 5 जा 15 तो x माइनस, देख रहे हो ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, सेम ब्रैकेट को बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा? 2x + 3, 2x + 3। तो हमने क्या करा? ध्यान से देखो, हमने क्या करा? एक क्वाड्रेटिक को हमने मल्टीपल में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया, है ना। इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख के भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये जो 2x² - 7x - 15 है, इसको हमने दो चीजों के मल्टीपल x - 5 इंटू 2x + 3 करके लिख दिया। तो हमने एक क्वाड्रेटिक को दो चीजों के मल्टीपल में लिख दिया, एक क्वाड्रेटिक को हमने दो चीजों के मल्टीपल में लिख दिया। आ जाओ इस पे आ जाए, अगर हम इस वाले पे आ जाए, अगर हम भैया यहां पे ये क्या हो रखा है? अरे कुछ नहीं है, बस इसे रीअरेंज कर दो। ये लिखा है -2r², इसको पहले लिख दिया -2r और ये 84 को +84 लिख दो, बस। अब कर लो, अब कर लो, अब कर लो, अब कर लो, ठीक है, ठीक है। इसको होमवर्क में कर लेंगे, होमवर्क में करके आओ, नहीं होता कल डिस्कस करेंगे, है ना। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, क्या पता हो ही जाए, क्या पता हो ही जाए, ठीक है। चलो भैया इसको कैसे करेंगे भैया ना, दो इसके वो बता दो क्या होंगे। देखो तुम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 84 इंटू 2 कर रहे हो ना, 84 इंटू 2 उन्हें ले लेना, -84r + 2r,
नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या होंगे, क्या होंगे? कोई बच्चा दिमाग लगा पा रहा है? नहीं लगा एक बार वो करना। हाँ 14 और 12, हाँ 14 और 12 होंगे। कैसे आएंगे? वही क्लपिंग करके, जुगाड़ लगा के। ठीक है, ट्राई करना एक बार, ट्राई करना, ट्राई करना। अगर नहीं हो तो कल क्लास में करेंगे। ट्राई करना, वरना हम कल क्लास में करेंगे, कल क्लास में करेंगे। ट्राई करना, वरना हम किसको कल क्लास में करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपन क्यूबिक में। अब आ जाते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, किस में आ जाते हैं अपन? फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं हैशटैग फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में आ जाते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में हमने क्वाड्रेटिक का तो पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक तो हो गया। क्वाड्रेटिक के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, अगला अब हम आने वाले हैं क्यूबिक के फैक्टराइजेशन में। अब आते हैं क्यूबिक के। क्यूबिक को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जगह एक और एक आसान क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला मान लो। ध्यान से देखना। अच्छा, ये तो क्यूबिक भी है, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, x की पावर 4 है। अच्छा, पावर 4 वाला भी हो जाता है, इससे पावर 4 वाला भी हो जाता है। चलो फिर यही लेते हैं पहले अपन ऐसा करते हैं, यही लेते हैं। चलो इसे लेते हैं, पहले क्यूबिक लेना है। क्यूबिक हो या क्यूबिक से अबव हो, सब में सेम तरीका होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल और अबव, सब में तरीका सेम रहता है, सब में तरीका सेम रहेगा। ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। देखो ध्यान से देखना क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको px मान लेते हैं। ये लिखा है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ठीक है, एक फैक्टर हमें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भैया? तुक्का लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे तुक्का भैया? देखो x की जगह ना, x की जगह -2 -1 0 1 2 ये सब रख के देखो, इन्हीं में से मिल जाता है, इन्हीं में से मिल जाता है। देखना, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, समझ में आएगा। चलो ऐसा करते हैं, x की जगह -2 रख के देखते हैं। पहले -2 रख के देखें। ठीक है, चेक करना होता है, अलग अलग वैल्यूज पे चेक करना होता है, अलग अलग वैल्यूज पे चेक। तो लेट चेक करते हैं अपन x बराबर -2 पे। तो p ऑफ -2 क्या होगा? -2 का क्यूब -19 इंटू -2 -30। तो हो जाएगा -2 का क्यूब हो गया -8, 19 इंटू 2, 9 2 18, 2 1 2 3 38 हो गया -30। -8 प्लस 38 ये हो गया 30, और एक -30 है, तो ये आ गया 0। तो हमें पहले पे ही मिल गया, -2 पे ही मिल गया, -2 पे ही मिल गया, -2 पे ही मिल गया, हमें -2 पे मिल गया कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं -2 रख रहा हूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल वैनिश हो रहा है। मतलब टू रख रहे हैं, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं, -2 पे 0 है, क्या मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर, भाई मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि px अगर डिवाइड हो जाए x माइनस ए से कंप्लीटली तो x माइनस ए फैक्टर होगा, है ना। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पॉलिनोमियल जो है x माइनस ए, इस केस में -2 है, a जो है इस केस में क्या है? ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई? ब्लैक स्क्रीन
ठीक होगी अब ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, फैक्टर थ्योरम ये कहता था कि अगर x माइनस ए, क्या x प्लस ए फैक्टर है किसका, किसका, x माइनस ए, x माइनस ए, क्या कि अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होता था अगर x माइनस ए, तो p ऑफ a 0 होता था। अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो p a 0 होता था। ये हमने अभी पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में थोड़ी देर पहले, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x की जगह a रख दो। हम इस x की जगह a क्यों रखते थे, क्योंकि हम बगल में x माइनस ए को 0 कर देते तो x की वैल्यू a आ गई। ठीक है, ठीक है। इसका कन्वर्स भी तो ट्रू है, इसका कन्वर्स भी तो ट्रू है, क्या कि अगर pa 0 है देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। इसका कन्वर्स भी तो ट्रू होगा, इसका कन्वर्स भी तो ट्रू होगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर pa 0 है, अगर pa 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। सही बात है, सही बात है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अगर pa 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं x माइनस ए, इस केस में -2 है, इस फैक्टर ऑफ px। क्या मैं ये लिख सकता हूं pa 0 है, a क्या है यहां पे -2, तो x माइनस ए, तो x माइनस ए फैक्टर होगा, तो x माइनस -2 x प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ये बोल सकता हूं मैं x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, ये बोल सकता हूं मैं। समझ गए, समझ गए भाई। अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa 0 होता है। इसका कन्वर्स क्या, कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। अब यहां पे a क्या है -2 है, तो x माइनस ए हो गया x माइनस -2। लॉजिक हमने सिर्फ मैथमेटिक्स लगाई है ना, x माइनस -2, तो ये हो गया x प्लस 2। तो क्या मैं ये लिख दूंगा, क्या मैं ये लिख दूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि x प्लस 2 जो है वो, x प्लस 2 जो है वो फैक्टर होगा px का, फैक्टर होगा px का, होगा, होगा। समझ गए, यहां तक समझ गए। एक बार और बताऊं शुरू से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो मेरी जान। एक बार अगर आ गया ना तुम्हें मेथड समझ में, तो फिर तुम इसको रिपीट कर दोगे हर क्वेश्चन के लिए। चलो मेरे साथ, तुम क्या है ना, ये थोड़ा सा जब टफर साइड में चली जाती है ना चीजें, तो तुम परेशान से हो जाते हो। देखो सीधे बैठो, लंबी सांस लो, करो 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 करो, अरे करो सही में, अच्छा बेटर फील होगा, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। करो, मैं लूंगा, दिल्ली में हूं मैं ज्यादा नहीं कर सकता, तुम करो, ठीक है। मैं लूंगा तो सारे फेफड़े मेरे फट जाएंगे। करो करो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा दिमाग खाली हुआ। अब देखो, अगर क्यूबिक या उससे बड़ा पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले एक फैक्टर तो हमें खुद निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, -2 -1 0 1 2 ये सब रख के देख लो, ये सब रख के देख लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने -2 रखा, उसी पे 0 आ गया। तो अगर pa 0 है तो क्या x माइनस ए फैक्टर होगा px का, होगा, होगा, होगा। तो मैंने क्या करा कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, सिंपल बस ये बोल दिया कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ bx, ठीक है। मैं यहां पे इसको और अच्छे से लिख देता हूं, ये लिखा है यहां पे, ये लिखा है यहां पे कि x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ठीक है। अब px को डिवाइड कर दो। अब अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक फैक्टर निकाला, जो फैक्टर निकला उससे डिवाइड कर दो px को, ठीक है। क्या है px, x³ - 19x - 30, इसको x प्लस 2 से, जो भी हमारा फैक्टर आ रहा है ना, x माइनस ए, तो x माइनस ए जो है -2 था तो x प्लस 2 बन गया। ये इससे डिवाइड करो। कैसे करते हैं डिवाइड, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए, x² x इंटू x² x³ मिल गया।
2 से भी करेंगे तो 2 से क्या होगा, +2 इंटू एक्स स्क्वायर, +2 इंटू एक्सएल +2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की टर्म थी तो +2 एक्स स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया, इसके नीचे नहीं लिख पाएंगे। माइनस माइनस ये कट गया, -2 एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, ये -19x भी आ गया नीचे। ठीक है, और ये -30 भी आ गया नीचे। -19x ऐसे कैसा, -30 ऐसे कैसा। ठीक है, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -2 एक्स स्क्वायर बन जाए, -2 एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, x इंटू -2x, -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 इंटू -2x, -4x। यहां प्लस का साइन, यहां प्लस का साइन कट गया। 19 + 4, -19 + 4, -19 + 4 कितना हो गया, -15x, -30 ऐसे कैसे। ठीक है, x में क्या मल्टीप्लाई करूं, -15x बन जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करूं, -15 मल्टीप्लाई करता हूं, तो x इंटू -15 -15x, 2 इंटू -15 -30। देखो प्लस हो गया, ये प्लस लग गया, रिमाइंडर तो 0 आना ही था क्योंकि फैक्टर है भाई, फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना मेरे को, मान लो ये px है, ये gx है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां पे हमारा क्वोशिएंट बनता है और उसको करने पे सॉल्व हमारा रिमाइंडर बनता है। तो हमें ये पता है ना, बचपन में हमने पढ़ा था क्या, कि डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है ना, ये डिविडेंट बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब px बराबर, डिविडेंट क्या होता है, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इंटू क्वोशिएंट मतलब जो बच गया, जो मल्टीप्लाई करने में आया और जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर। यही है, ये हमने पढ़ा है ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो देख लो, कि डिविडेंट जो होता है px बराबर होता है दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। क्या बोला मैंने, ये जो अंदर वाला होता है ना, ये होता है दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम, क्या बोला मैंने, ये जो अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला क्या, x³ -19x -13, ये अंदर वाला जो होता है डिविडेंट, वो बराबर होता है दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो होता है x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -15 प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये है x + 2 ऐसे का ऐसा ही, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे दो नंबर p और q में रखे हैं कि p और q का एडिशन तो -2 आए, और p और q का मल्टीप्लीकेशन क्या है, आए -15। तो क्या करेंगे, 15 को तोड़ते हैं, 3 5 = 15, 5 1 = 5, दो ही नंबर मिल रहे हैं 3 और 5, यही होंगे हमारे 3 और 5, यही दो होंगे, दो ही तो नंबर मिल रहे तो वही होंगे 3 और 5, तो 3x और 5x होंगे। जो फाइनली चाहिए उस पे साइन बड़े पे वो साइन लगा दिया, और यहां पे क्या रखें कि -2 मिले, -5x + 3x करेंगे तो ही मिलेगा -2। एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रख दिया और -15 ऐसे का ऐसा ही। ये देखो क्या बन रहा है, x + 2 इंटू, क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया, x + 3 बचा, क्या कॉमन ले लें, -5 कॉमन ले लें तो एक x बचा, और अंदर साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस होगा, 5 3 = 15 होगा। x + 2 इंटू x - 3, x + 3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x - 5 बचा। अब ध्यान से देखो ये चल रहा है ना इधर, x³ -19x -30। ध्यान से देखो हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखो एक जादू कर दिया हमने, हमने इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, इस पूरे को हमने मल्टीपल में लिख दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। भैया तो बहुत ही भारी लग रहा है भैया, दिमाग खराब हो गया भैया इसमें तो, भैया
इसमें तो भैया सर दर्द हो गया, सर घूम गया भैया, तो समझ में नहीं आया भैया। एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ, एक बार लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं। वो तो एक साथ जब करते हैं ना थोड़ा बड़ा लगता है, पर है बहुत ईजी, है बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब इसके 2-3 क्वेश्चंस खुद करोगे ना तब समझ में आ जाएगा। पहले लिखो जल्दी, जल्दी लिखो जल्दी, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे तब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? क्या स्टेप्स हैं? क्या स्टेप्स हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं स्टेप्स बताता हूं, ध्यान से देखना। क्या स्टेप्स है मैं बताता हूं, देखो क्या स्टेप्स है, मैं यहां बगल में लिख रहा हूं, देखना। कुछ स्टेप्स हैं और बहुत आसान आसान से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, एक फैक्टर निकालो, एक फैक्टर खुद निकालो, खुद फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हैं हम? देखो ध्यान से सुन लो, अभी मत लिखो, अभी ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक बार अगर समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूं बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, आते हैं 4-4 नंबर में, पूरे नंबर मिलते हैं इसमें, क्योंकि ये सबसे ईजी है। लेंदी भले ही है पर करने में बहुत आसान है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम, एक फैक्टर खुद ढूंढ लिया। तो हमने देखा x+2 जो है ये फैक्टर है px का, तो ये पहला स्टेप, एक फैक्टर खुद ढूंढ लिया। तुक्के मारे, एक फैक्टर खुद ढूंढ लिया। सेकंड, उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, उस फैक्टर से डिवाइड कर दो। हमने क्या करा, वो जो फैक्टर निकला था उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना तो आता है, कर दिया। तीसरा स्टेप, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगा दो। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस ये जो क्वोशिएंट है ये क्वाड्रेटिक आएगी, ये जो क्वोशिएंट है ये क्वाड्रेटिक आएगी। इसको भी तो और फैक्टराइज कर सकते हो ना, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सीखा ही है। तो बस इसको और तोड़ दिया, तो देखो 3 मल्टीपल में आ गए, 3 मल्टीपल में आ गए, हो गया फैक्टराइजेशन, हो गया फैक्टराइजेशन। 3 स्टेप्स हैं, बस 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, तुक्के से वो क्या कहते हैं इसे, जुगाड़बाजी से एक फैक्टर निकालना है। दूसरा स्टेप, उस फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तीसरा स्टेप, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाना है। कुछ नहीं करा हमने, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाया, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा तुम्हें। जल्दी करते हैं, देखो जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं, 5 मिनट में करेंगे, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट में क्लास खत्म, क्लास खत्म, 5 मिनट। देखो सबसे पहला स्टेप तुक्के से निकालते हैं। क्या क्या तुक्का लगाना है हमें? -2, -1, 1, 0, 1, 2, ये सब रख के देखते हैं, ठीक है, ये सब रख के देखते हैं। सबसे पहले -2 रखें, इसको px बोल देते हैं। तो p ऑफ -2 अगर निकालें तो आएगा -2 की पावर 4 प्लस -2 का क्यूब माइनस 7 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 6। तो क्या आ रहा है? -2 की पावर 4, 2 4 2 2 या 4 4 8 16 माइनस पावर इवन है तो 16 प्लस में बाहर आएगा। 2 क्यूब 8 होता है, माइनस में बाहर आएगा। 2 स्क्वायर 4, 4 7 28 माइनस है ना, ये प्लस में आया और -7 बाहर है, माइनस माइनस +2 + 6। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 16 में से 8 गए 8, 16 - 8 8, 8 - 28 -20, 8 - 28 -20 और ये बन गया +8, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं आ रहा। P ऑफ 1 चेक करें, 1 पे चेक करें, 1 पे चेक करें तो क्या बन रहा है ये 1 की पावर 4 + 1 माइनस नहीं -1 पे चेक करें, पहले -1 पे चेक करें तो ये -1 की पावर में 4 प्लस -1 का क्यूब -7 इंटू -1 माइनस 1 + 6, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, माइनस की पावर 4 1 हो गया, -1 हो गया, +7 हो गया, +1 हो गया, +6 हो गया। यही होगा, यही होगा, 1 - 1 ही हो गया। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है। जीरो पे तो मेरे को नहीं लग रहा जीरो होगा, जीरो पे तो ये सारे जीरो और 6 बच जाएगा, जीरो पे भी नहीं हो रहा। P ऑफ 0 भी नॉन जीरो। P ऑफ 1 चेक करें, 1 पे चेक करें तो 1 + 1 -7 -1 + 6, देखें 1 - 1 कट गया है ना, 1 - 7 -6
और यहां +6, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो P1 0 है, PA 0, तो मतलब x माइनस ए, तो x माइनस ए क्या है 1, यहां पे a है, तो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px हो गया, एक फैक्टर मिल गया हमें, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया मेरे जान, पहला स्टेप हो गया। PA है, PA है, PA ये है, तो x माइनस ए क्या हो गया, x माइनस ए हो गया x माइनस 1, ठीक है। तो 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, 1 पे आ गया, तो एक मिल गया, पहला स्टेप हो गया हमारा, पहला स्टेप हो गया। क्या था पहला स्टेप, क्या था पहला स्टेप, एक फैक्टर खुद निकालो, एक फैक्टर हमने खुद निकाल लिया, ठीक है, एक फैक्टर हमने खुद निकाल लिया। रॉन्ग है, -1 पे आ रहा है, क्यों भाई, -1 पे 1 -1 +7 +1 +6, अबे पागल हो गए हो क्या, सही तो है, 1 पे आ रहा है, सही तो है, अच्छा 7x स्क्वायर है, अच्छा 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 7x का स्क्वायर है ना, तो ये -7 ही रहेगा यहाँ पे, -7 + 1, अच्छा -1 पे आ रहा है, और 1 पे भी आ रहा है माइनस, हाँ तो ये भी हो सकता है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी तो फैक्टर हो सकता है, ये भी, हमें तो 2 मिल गए, वाह, हमें तो 2 मिल गए, हमें तो 2 मिल गए, हमें तो 2 मिल गए, यहीं पे ही 2 मिल गए। वैसे तो क्या होता है, वैसे तो क्या होता है, जैसे ही तुम्हें एक मिल जाए ना, जैसे तुम्हें एक मिल जाए छोड़ देना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, पर हमें यही 2 मिल गए, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे -1 हुए, -1 का स्क्वायर है, तो -7 + 1 + 6, तो ये हो गया -6 + 6, ये हो गया 0, तो चलो एक यही मिल गया, तो P ऑफ -1 जो है ये 0 आ गया, तो PA 0 है अगर, तो x माइनस ए फैक्टर होगा, तो x माइनस ए क्या होगा, x माइनस ए क्या है -1 इज फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर x माइनस -1 इज x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो एक फैक्टर मिल गया, चलो वो भी है फैक्टर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां जैसे ही एक मिल जाता है हम रुक जाते हैं, मिल गया, तो पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया, एक फैक्टर मिल गया, सेकंड स्टेप उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, चलो उस फैक्टर से डिवाइड करें, चलो डिवाइड करें जल्दी, चलो डिवाइड करते हैं जल्दी, तो x की पावर 4 + x³ -7x स्क्वायर -x + 6, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, x + 1 से डिवाइड करना है, x + 1 से डिवाइड करना है, कैसे होगा, x में क्या मल्टीप्लाई करूं, x की पावर 4 बने, x³ x × x³ x की पावर 4 +1 × x³ माइनस माइनस कट गया, नीचे बचा -7x स्क्वायर -x + 6, इसको सबको नीचे ले लिया, x में क्या मल्टीप्लाई करूं, -7x स्क्वायर बन जाए, -7x मल्टीप्लाई करूं, x × -7x स्क्वायर, 1 × -7x यहां माइनस का प्लस, यहां माइनस का प्लस, कट गया, +7x - x +7x - x, ये हो गया 6x, और यहां पे +6 बच गया, ठीक है। x में क्या मल्टीप्लाई करूं, 6x बन जाए, x में 6 मल्टीप्लाई करूं, x में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 1 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे +6, साइन चेंज, माइनस माइनस कट गया 0, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, पता है हमें। अब क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप भी हो गया जी, दूसरा स्टेप उससे डिवाइड कर दिया, पहला स्टेप क्या था, खुद एक फैक्टर निकाल लिया, दूसरा स्टेप उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, कर दिया, तीसरा स्टेप डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगा दो, क्या, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगा दो, डिविडेंड क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अंदर वाला, तो हो गया x की पावर 4 + x³ -7x स्क्वायर -x + 6 बराबर डिवाइजर x + 1 इंटू क्वोशिएंट, ये जो बनी है x³ शेट, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ये तो बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन, और अब हमें इसको और निकालना पड़ेगा, अब हमें इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्यूबिक बन गया ना, इस क्यूबिक को एक बार और वैसे ही करना पड़ेगा जो ये स्टेप है पूरा,
क्वाड्रेटिक बनता तो इसको ही सॉल्व कर पाते हम, पर अब ये क्यूबिक बन गया है। कर पाओगे? घर से करके लाना। मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या है, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ये भी एक क्यूबिक ही बन रही है ना, ये भी तो एक क्यूबिक ही बन रही है, ये भी तो एक क्यूबिक ही बन रही है, ये भी तो एक क्यूबिक ही बन रही है। इस क्यूबिक को वापस से सेम मेथड से, पहले हम इसका एक तुक्के से निकालेंगे फैक्टर, फिर उससे डिवाइड करेंगे और फिर वापस। ठीक है, तो अब इसको अलग से करो, मतलब ये एक तरह का और नया क्वेश्चन बन गया, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। इसको और अलग से करो एक बार। कैसे करेंगे इसको फिर से px मान लिया, 1 पे चेक करो, 1 पे ही हो जाएगा ये। p ऑफ 1 देखो, p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1 माइनस 7 प्लस 6, ये हो गया माइनस 6 प्लस 6, ये हो गया 0। p ऑफ 1 0, मतलब p ए 0, मतलब x माइनस ए इज फैक्टर हो गया किसका, इसका, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का। तो जो भी फैक्टर निकलता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से। x में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस यहां प्लस, कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, माइनस 7x नीचे आ गया, प्लस 6 ऐसे आ गया। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास कोई और था नहीं तो इसको ऐसे ले लिया, 7x और ये ले लिया। x में क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस प्लस, कट गया, माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 6x प्लस 6। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं, माइनस 6x बने, माइनस 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इंटू माइनस 6 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू माइनस 6 प्लस 6, यहां प्लस यहां माइनस, कट गया 0। अब देखो यहां पे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाएं, तो डिविडेंड है ये एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर डिवाइजर क्या है, x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 हो माइनस 6 प्लस रिमाइंडर है 0। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है आज क्वेश्चन करने में। ये हो गया x माइनस 1 इंटू, इसको अगर फैक्टराइज कर पाए अपन, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दें, ऐसे दो नंबर में तोड़े, किस किस में तोड़े, किस किस में तोड़े, 2 और 3 में तोड़ दें। 2 और 3 में देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 1 इंटू, यहां से कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस 2, अंदर बच गया माइनस 2 में एक x बच गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, और 2 3 जा 6, तो ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये जो था पूरा ये बन गए 3 नंबर, है ना, एक्स क्यूब माइनस 7x, एक्स क्यूब माइनस 7x, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 हो गई ये, बस यही तो जरूरत थे। इसको हम x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 लिख सकते हैं, बस लिख दो इसको, ये तो x प्लस 1 था ही। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3। तो देखो ये पूरा जो था ना, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये पूरा जो है, इस पूरे को हमने मल्टीपल में लिख दिया, इसमें लिख दिया मल्टीपल में लिख दिया, मल्टीपल में लिख दिया मतलब फैक्टराइज कर दिया। बस करो यार शोभित भैया, यार तुमने तो यार दिमाग खराब कर दिया यार। हमने एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, इसको एक बार क्लास के बाद खुद सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, और एक होमवर्क और दूंगा, एक ये होमवर्क और करना। ठीक है, एक ये होमवर्क में और करना, डीपीपी नहीं दे रहा हूं मैं होमवर्क में, डीपीपी नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, डीपीपी नहीं दे रहा हूं होमवर्क में, बस ये कर लेना है। जो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं ना, उनको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, डीपीपी कल डिस्कस कर लेंगे, जाओ आज छुट्टी तुम्हारी। देखो एक सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं, बस 2 मिनट और लूंगा, बस 2 मिनट लास्ट, बस 2 मिनट और। देखो मेरी जान, क्वेश्चंस क्लास में जितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। मैं चाहता मैं इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में दे देता, तुम कहते भैया इसमें मैं अटक गया, भैया यहां पे भी क्यूब आ गया कैसे करूं, अरे क्यूब आ गया वापस से यही मेथड कर ले, क्यूब वाले को हमने अलग से सॉल्व कर लिया,
अलग से सॉल्व करके क्यूब वाले के निकाल लिए और उनको उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, उनको उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। देखो ये जो क्यूब अटक गया था इसको अलग से सॉल्व कर लिया, इसको अलग से सॉल्व कर लिया, अलग से सॉल्व करके इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए और उनको उठा के यहाँ पुट कर दिया। तो ये मैं तुम्हें क्लास के बाद होमवर्क में भी दे सकता था, पर मैंने सोचा कि नहीं यार क्लास में ही करवा देते हैं, हम इसको क्लास में ही करवा देते हैं। तो क्लास में हो रहा है मतलब ये तो तुम्हारे फायदे की बात है ना, पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब बस तुम्हारा एक काम है जो मैंने कल भी बताया, तो मैं रोज बता रहा हूँ, क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चंस को खुद एक बार अपने हाथ से कर लेना। ठीक है, ठीक है। मैं वो टाइप का टीचर नहीं हूँ यार जो तुम्हें क्लास में बहुत हल्के हल्के सवाल करवा दे, तुम कहो बहुत आसान चैप्टर है, और जब बाद में क्लास के बाद तुम टेस्ट देने जाओ या स्कूल में जाओ एग्जाम देने, तुम कहो यार क्लास में तो बहुत आसान पढ़ाया था, पेपर में मुश्किल आ गया। तो मैं तुम्हें क्लास में मैं तुमसे गालियां खा लेता हूं कि तुम्हें पेपर में मेरे को गाली देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको एक बार अपने हाथ से करना, इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उन सबको एक बार अपने हाथ से करना, जिससे कि ये चीजें तुम्हें समझ में आए। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा रहा, मैं भी खाना खा लेता हूँ। ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसको एक बार सॉल्व करना। ठीक है, डीपीपी कल डिस्कस कर लेंगे, आज अब टाइम ही नहीं बचा, कल कर लेंगे, कोई नहीं। आज डीपीपी नहीं है, सिर्फ बीच के जो क्वेश्चन है उन्हें होमवर्क करना है। जो बीच के क्वेश्चन होमवर्क लिखे ना मैंने, बस उन्हें हमने, और इसको रिवाइज करना है। पहला काम इसको रिवाइज करना है, पहला काम इसको रिवाइज करना है। ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। होमवर्क वैसे कुछ नहीं है, पर पहला काम रिवाइज करना है नोट्स को, और दूसरा काम है जो एक इन क्लास क्वेश्चंस हैं, इन क्लास होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो क्लास के बीच में मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए उन्हें करने। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय। रिवाइज जरूर करना मेरी जान, वरना कुछ फायदा नहीं होगा क्लास पढ़ने का। बाय।